दो घर गिरे, 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये लोग कई देर तक चिल्लाते रहे। जब मलबा इनके ऊपर था, घर पूरी तरह से तहस नहस था, उस मलबे के नीचे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। आवाजें आ रही थी चीखने चिल्लाने की, उनको बचाने की। वो गुहार लगा रहे थे कि कोई तो उन्हें बचा ले। प्रशासन ने भी तेजी दिखाई, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। बीती रात जो हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के जंगम बाग बीबीएमबी कॉलोनी में हुआ, शायद ही वहां के लोग उस दृश्य को कभी भूल पाए। लैंडस्लाइड हो रहा था, 2 घर इसकी जद में आ गए। और आपको बता देना चाहेंगे, वहीं से पास में से गुजर रही एक स्कूटी और सुमो, वो भी उस मलबे की जद में आ गए और उसमें बैठे लोग, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस पर हम डिटेल्ड बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के समय में कितना नुकसान हो चुका है और क्या क्या हिमाचल प्रदेश ने खोया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद ये जो हृदय विदारक घटना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 2023 में 10 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास का नुकसान, माली नुकसान हुआ था, और जानी नुकसान की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा था। इस बार की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा का माली नुकसान हो चुका है। और इसी के साथ 20 जून से लेकर 2 सितंबर की बात की जाए तो अभी तक 341 लोगों की मौत हो चुकी है, 379 लोग घायल हो चुके हैं और 41 लोग अभी भी लापता है, जिनका कोई अता पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर चुके हैं या किस स्थिति में है और कैसे हैं, इसका कोई पता नहीं। इस बार 5,000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं, 2500 से ज़्यादा गौशालाएं तबाह हो चुकी है, 2,000 से ज़्यादा जो पालतू पशु है वो इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। अभी तक 1,000 से ज़्यादा सड़कें बंद है, 2,500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर ठप है और 700 से ज़्यादा जल आपूर्ति परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ी हुई है। हिमाचल एकदम रूका पड़ा है। सारा, चाहे विकास की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की, हर एंगल से हिमाचल प्रदेश में स्टेगनेंसी है। और हिमाचल प्रदेश में जो ये भारी बारिशें हो रही है, उसके कारण चंडीगढ़, पंजाब, इन जगहों की बात करें तो यहाँ पर भी फ्लड लाइक कंडीशंस है। इवन दिल्ली में भी ऐसे ही हालात है। लेकिन अब हम जिस सीन की बात करने वाले हैं वो आपको भी दहला देगा। ये जो मैंने आपको बताया कि बीबीएमबी कॉलोनी में 7 लोगों की मौत हो गई और सुबह तक फिर ये सर्च ऑपरेशन समाप्त किया गया। इसमें ये बताया जा रहा है, जो मरा व्यक्ति, उसके भाई ने बताया कि काफ़ी देर तक उस मलबे के नीचे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। 1 घंटे में जो गुरप्रीत, उनकी पत्नी और बेटी को निकाल लिया गया था, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गुरप्रीत जो कि एक बस चलाते थे, जो सैकड़ों जानों को लेकर अपने साथ हमेशा चलते थे, उनको सेफ रखते थे, वो अपनी और अपने परिवारजनों की जान नहीं बचा पाए और उनकी मलबे के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। शांति देवी भी एक पास के ही मकान में अकेली रहती थी। शांति देवी की भी दबने के कारण मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, उस समय पर काल का ग्रास वो भी बने जो वहां से गुजर रहे थे। एक स्कूटी और एक एसयूवी वहां से गुजर रही थी। स्कूटी सवार की भी मौत हुई, जिसमें ओम प्रकाश थे, जिनकी उम्र 55 से 60 के बीच में थी। तो वहीं सुमो में राहुल थे, जो कि सुंदरनगर के ही रहने वाले थे, इनकी उम्र 25 के आसपास थी। इन दोनों की भी मृत्यु हो गई और सुबह तक जो सर्च ऑपरेशन था उसे पूरा कर लिया गया। लेकिन ये दृश्य जिस किसी ने भी देखे वो पीड़ा में है, दुख में है कि ये आखिरकार क्या हुआ। इसी के साथ साथ यदि हम कुल्लू के अखाड़ा की बात करें तो वहाँ पर भी 2 लोग पहाड़ी धंसने के कारण दब गए, जिसमें एक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बताया जा रहा है तो दूसरा एनडीआरएफ का ही जवान बताया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब धीरे धीरे, पहले ये माना जा रहा था कि जानी नुकसान कम है, लेकिन अब ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि जैसा मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अब स्थितियाँ थोड़ी ठीक होंगी, अब मौसम थोड़ा साफ होगा, तो शायद अब चीज़ें ठीक भी होंगी, यही हम उम्मीद करते हैं। और अभी सभी को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, यदि हमें हिमाचल प्रदेश को बचाना है
तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने काम किया और उससे आप हिमाचल प्रदेश को बचा पाएँ। आपको पेड़ों को धीरे धीरे लगाना होगा, उनकी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, अवैध कटान को रोकना होगा, पेड़ों के कटान को रोकना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। बाकी कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जब किसी का समय पूरा हो जाता है तो फिर जितना मर्जी जोर लगा लो, उसे रोक पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है।